हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी क्लास है संस्कृत की, जो कि हम कर रहे हैं सीटेट दिसंबर के लिए तैयारी। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बहुत से चैप्टर पढ़ लिए हैं और जो है आज का टॉपिक हमारा रहेगा विशेषण का। तो बच्चों, संस्कृत जो है सब्जेक्ट आपका, अगर आप शुरू से लेके चलें तो कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, बहुत ही मनोरंजक और अच्छा सब्जेक्ट है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग मेरी क्लास को डेली ज्वाइन करें, जिससे आपको संस्कृत विषय किसी प्रकार से हवा ना लगे, डर ना लगे आपको इस सब्जेक्ट में। तो अगर आपको लगता है कि आप संस्कृत में कमज़ोर हैं या वीक हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि संस्कृत से जुड़ी हुई जानकारियाँ मैं जो अपने चैनल पर यदा कदा पोस्ट करती ही रहती हूँ। क्योंकि संस्कृत जो है मेन सब्जेक्ट संस्कृत का है और संस्कृत से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियाँ आपको मेरे चैनल पे वैसे भी देखने को मिल जाएंगी। इस समय हमारी तैयारी चल रही है, वह चल रही है सीटेट की, जिसमें हमने जो है अपना सीडीपी का पाठ्यक्रम जो है बाल विकास का कंप्लीट करवा रखा है इस समय। अब कल उसका सारा ही चैप्टर पूरे हो गए हैं और अब उसके एमसीक्यू चल रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर आप सीडीपी का यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान का जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पूरा ही पाठ्यक्रम उसमें दिया हुआ है। तो बच्चों, बिना देर के चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा संस्कृत का है, संस्कृत सब्जेक्ट का है, और टॉपिक है हमारा विशेषण का। परिभाषा देखिए इसकी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे चतुरः, पुरुषः, सुंदरम, गुरु, पटु, महति, कृपा, प्रिय, पत्राणी और दूर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक विशेष बात आपको बताएं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं जो शब्द, वह विशेषण कहलाते हैं, तथा जिनकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे योग्य है बाल का, योग्य बाल का यानी कि बालक योग्य है, या योग्य बालकः पठति। इसमें अगर आपको बताना हो तो आप जो है योग्य जो होगा वह विशेषण हो जाएगा। किसकी विशेषता है? बालक की है। ठीक है, योग्य बालक पढ़ता है। इसी तरीके से इन वाक्यों में योग्य और उच्छृंखल शब्द जो होते हैं, जैसे कि तैम उच्छृंखला। ठीक है, इसमें योग्य बालक में योग्य वाला और उच्छृंखला वाले में शब्द जो है विशेषण है, और बालक और तैम शब्द विशेष्य होते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसकी विशेषता बता रहे हैं वह विशेष्य कहलाएगा। यदि कोई सर्वनाम शब्द अकेला ना आकर किसी विशेष्य से पहले आ जाए तो वह भी विशेषण बन जाता है। जैसे सा नरा चतुरा अस्ति। ठीक है, देखिए ये बताते हैं हम आपको। जैसे देखिए, सा नरः चतुरः अस्ति। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पर जो है सर्वनाम शब्द अकेला ना आकर किसी विशेषण से पहले आया है ना, तो यहाँ पर वह भी विशेषण बन जाएगा। जैसे दूसरा देखिए, ते सैनिकाः वीरा सन्ति, ते सैनिका वीरा संति। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए, इन वाक्यों में जो सा शब्द है और ते है, ये विशेषण से पहले आए हैं, विशेष्य से पहले आए हैं। सैनिका वीरा है, सैनिक हो गया विशेष्य और वीरा हो गया उसकी विशेषता, नर हो गया विशेष्य और चतुरा हो गई उसकी विशेषण। ठीक है, विशेषता। तो यही जो शब्द हैं आपके, वह सा और ते से पहले आए हैं। ठीक है, अकेला ना आकर विशेष से पहले आ जाता है तो अभी वह विशेषण बन जाता है। अब आगे देखिए, इन वाक्य संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण होते हैं, संख्यावाचक जो शब्द होते हैं वह भी विशेषण के समान प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे एकः वृक्षा, वृक्ष की क्या विशेषता है? वह अकेला है। दो छात्रा या त्रिय नरा। ठीक है, फिर आ जाता है पूर्ण अर्थक संख्याएं। पूर्ण अर्थक संख्याएं कैसी होती हैं? जो विशेषण होती हैं, जैसे प्रथमा नरा, पहला आदमी, पहला व्यक्ति। चतुर्थ बालक यानी पंक्ति में चतुर्थ बालक, उसकी विशेषता है। ठीक है, चतुर्थ बालक की। ठीक है, तो यहाँ पर स्मरण रखें, जैसे विशेष्य के लिए जो लिंग विभक्ति और वचन लिंग होगा, वही लिंग विभक्ति वचन विशेषण का भी होता है। ठीक है, अब विशेषण आगे देखिए, विशेषण शब्दों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं विशेषण शब्दों की? 3 अवस्थाएं। पहला आ गया आपका समान अवस्था, दूसरा है तुलनात्मक अवस्था, तीसरा है उत्तम अवस्था। ठीक है, चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं। समान अवस्था, तुलनात्मक अवस्था और जो है उत्तम अवस्था कैसी होती है। देखिए, समान अवस्था, जब किसी वस्तु की समान रूप से विशेषता प्रकट की जाती है तो वह विशेषण की समान अवस्था होती है। जैसे चतुरः बालका, दुष्टः कंसः, रूपवती कन्या। इनमें चतुर, दुष्ट, रूपवती सामान्य रूप से विशेषण हैं। फिर आ जाती है तुलनात्मक अवस्था, जैसे विशेषणों से किसी 2 वस्तुओं में तुलना की जाए तो वह विशेषण की तुलनात्मक अवस्था होती है। इनमें अंत में तर जोड़ते हैं, जैसे राधा मोहनाथ सुंदरतरा।
ठीक है, देखिए तरह जोड़ते हैं, यानी कि राधा मोहन से ज़्यादा सुंदर है, राधा मोहनात सुंदरतरा। तो यहाँ पर देखिए तुलना की जा रही है राधा की मोहन से, तो यहाँ पर तुलनात्मक अवस्था हो गई। फिर आ जाती है आपकी उत्तम अवस्था, जब विशेषणों के द्वारा अनेक में किसी को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाए तो उसे विशेषण की उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे उत्तम अवस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण शब्द के अंत में तुम जोड़ा जाता है, तुम या तम जोड़ा जाता है। जैसे कमलम पुष्पेशु सुंदरतम, कमलम पुष्पेशु सुंदरतम, एक माँ एक्स्ट्रा बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से कमल में पुष्प सुंदर है। नीचे कुछ शब्दों की 3 अवस्था दी हुई है, विद्यार्थी ने कंठस्थ करें। देखिए आप लोगों के लिए दिया हुआ है यहाँ पर कुछ टॉपिक्स जो हैं, 2-3 लाइन वो दी हुई हैं, ये चीज़ें भी आप लोग देखिए। देखिए समान अवस्था, तुलनात्मक अवस्था और उत्तम अवस्था, जिसे आप कहते हैं अतिशय अवस्था। मूल अवस्था होती है इसे, और उत्तर अवस्था उत्तम अवस्था। पटु माने चतुर, मूर्ख, ठीक है। लघु माने छोटा, पटुतरा, पटु समान अवस्था में हो गया पटु, और तुलनात्मक अवस्था में हो गया पटुतरा, और अतिशय यानी उत्तम अवस्था में हो गया पटुतम। मूर्ख में, मूर्ख सिर्फ समान अवस्था है, मूर्खतरा तुलनात्मक अवस्था है, और मूर्खतम अतिशय अवस्था है। समान अवस्था में लघु माने छोटा, ठीक है। तुलनात्मक अवस्था में लघुतरा, और अतिशय अवस्था में लघुतमा, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो है विभक्ति वचन में। विभक्ति वचन में आए तो विभक्ति वचन में देखते हैं एक नज़र। देखिए यह हमेशा स्मरण रखें, विशेषण के लिए जो लिंग विभक्ति और वचन होता है वही लिंग विभक्ति वचन विशेषण का होता है। विशेष्य और विशेषण एक ही वचन के होते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर देखेंगे, नोट कीजिए कि देखिए प्रथम जो पुरलिंग होता है प्रथमा विभक्ति वाला, उसमें देखिए योग्य बालकः। देखिए यहाँ पर बालकः में जो विसर्ग लगा हुआ है वही आपका योग्य में लगा हुआ है, ठीक है। योग्यो बालको, योग्या बालकः। देखिए यहाँ पर बताने का तात्पर्य यह है कि देखिए यहाँ पर जो भी लिंग और वचन वहाँ यहाँ पर दिया हुआ है विभक्ति, वही लिंग वचन विभक्ति इसमें दी हुई है, ठीक है। स्त्रीलिंग में देख लीजिए योग्या बालिका, योग्य बालिके, योग्य बालिका। नपुंसक लिंग में देखिए मधुरम आम्रम, मधुरे आम्रे, मधुराणी आम्राणी, ठीक है। फिर देखिए पुल्लिंग में सा छात्रा, तो छात्रौ, ते छात्रः, ठीक है। स्त्रीलिंग में देखिए सा छात्रा, ते छात्रे, ता छात्रा, ताहा छात्रा। नपुंसक लिंग में प्रथमा में विभक्ति में देखिए तच्चित्रम, ते चित्रे, तानि चित्राणि। पुल्लिंग में देखिए योग्यम बालकम, योग्यो बालको, योग्यान बालकान। स्त्रीलिंग में देखिए द्वितीय विभक्ति योग्या बालिकः, योग्य बालिके, योग्यः बालिकः। नपुंसक लिंग द्वितीय में देखिए मधुरम आम्रम, मधुरे आम्रे, मधुराणी आम्राणी। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर योग्याय छात्राय, योग्याभ्याम कन्याभ्या, द्यो बालकयो, चतुर्भ्या वृक्षेभ्या, तेन नरेन, प्रथमस्य बालकस्य, तासाम नारीणाम, तेषु नरेषु। अब देखिए विशेषण आपको पहचानने, विशेषण में विशेष्य कौन सा वाक्य अशुद्ध है या शुद्ध है अगर आ जाता है तो आपको पहचानने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जो विभक्ति वचन लिंग जो भी पहले में होगा वही दूसरे में जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, देखिए इसे मधुरम आम्रम, तेन नरेन, तुकबंदी मिल रही है ना, तो ये चीज़ आप एक मोटे मोटे तौर पे देख लीजिए, तुकबंदी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ आता है आपका विशेषण और विशेषण का चैप्टर बिल्कुल आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको और अच्छे से इसको जो है बताने का जो है दूसरा वीडियो बना के डाल दूंगी। तो देखिए ऐसा है, वैसे मेरी समस्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोई बड़ा टॉपिक नहीं है विशेषण का, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आगे देखते हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर हैं विशेषण से जुड़े हुए, वो और देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न के, जिससे अच्छे से कंठस्थ हो जाएं ये चीजें। देखिए तत्तस्य उचितम विशेष्य पदम किम, इनमें से कौन सा विशेषण पदम उचित है, ठीक है। मनः, कृष्णः, रामः या बालः। देखिए कौन सा विशेष पद उचित है, तो यहाँ पर आपको बताना है विशेष पद। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण, रामः और बाला, ये तो आ जाते हैं आपके जो है विशेष्य, ठीक है, विशेषण। फिर आ जाता है मना, यहाँ पर मना अपोजिट है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा मना। शुद्धम अस्ति,
शुद्धम अस्ति। आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। तस्मै रामाय नमः, तम रामाय नमः, ताय रामाय नमः या तस्य रामाय नमः। यदि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आप इसका उत्तर आराम से दे पाएंगे। हमने अभी आपको ये चीज़ जो है अच्छे से समझाई थी कि जो है विभक्ति और वचन एक से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जो होगा शुद्ध होगा शब्द वह हो जाएगा तस्मै रामाय नमः, ठीक है, ए। आगे चलते हैं। गृह इतस्य विशेषण पदम किम। गृह इतस्य विशेषण पदम किम। गृह का विशेषण पद क्या है। देखिए अस्मात् एके अके एके एकस्मिन या एका। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एकस्मिन। एकस्मिन गृह, ठीक है। वाक्य बनाना आना चाहिए आपको। वाक्य जब बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एकस्मिन ही लगेगा, एकस्मिन गृह, ठीक है। अस्मात् के संग में गृह हो जाता है, ठीक है। वृक्षः इतस्य विशेषणम किम। आगे देखिए वृक्षः इतस्य विशेषणम किम। चौथा देखिए ऑप्शन देखिए विशालः, विशालम, विशालो, विशालहो। अब देखिए यहाँ पर वृक्षः में विसर्ग लगे हैं, यहाँ विसर्ग लगे हैं और बहुत ही आराम से दिखाई दे रहा है, साफ आंसर है ये ऑप्शन सही हो जाएगा विशेषण का। अगला देखिए पर्वतात् इतस्य विशेषणम पदम किम। पर्वतात् इतस्य विशेषणम पदम किम। ऑप्शन देखिए उन्नतात्, उन्नत, उन्नतः, उन्नात। कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही आपको आंसर देना है। यहाँ पर देखिए पर्वतात् लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है उन्नतात्, ठीक है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, ट्रिक उस चीज़ को आप लेके चलिए, आपके 101% सही जाएंगे विशेषण। वाटिक्याम इतस्य विशेषण पदम किम। अगला देखिए वाटिक्याम इतस्य विशेषण पदम किम। ऑप्शन है आपके तस्याम, ताम, तयाम, तस्या। छठे का बताइए वाटिक्याम का विशेषण पदम किम है, कौन सा है। देखिए वाटिक्याम आप तुकबंदी मिलाइए, ठीक है। अगर आपको टफ लगता है तो तुकबंदी मिलाइए और नियम से अगर चलते हैं तो नियम मिलाइए, ठीक है। वाटिक्याम याम लगा हुआ है तो तस्याम वाला इसमें चलेगा। फिर आ जाता है अगला पवित्रम इतस्य विशेष पदम किम। ऑप्शन देखिए जलम, जल, जलोदरा या जलजहा। पवित्रम इतस्य विशेष पदम किम। साथ में का देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन आपको सही हो जाएगा जलम, जलम पवित्रम। देखिए यहाँ पर भी हलंत लगा हुआ, वो सॉरी आपका वो लगा हुआ है अनुस्वार, और यहाँ पर भी आपका अनुस्वार है जलम और पवित्रम। मयूरस्य इत्यस्य विशेषण पदम किम। मयूरस्य इतस्य विशेषण पदम किम। अब देखिए यहाँ पर स्या लगा हुआ है, ठीक है। कौन सा सही होगा बताइए, कौन सा सही आएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सी। ऑप्शन देखिए नीलहा, नीलम, नीलवर्णस्य या नीलय, नीलवर्णस्य, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए महिला इतस्य संख्या विशेषणम किम। महिला इतस्य संख्या विशेषणम किम। चत्वारः, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। महिला है, महिला, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतस्रा, ठीक है। महिला तो है नहीं, आपका विराम नहीं चलेगा साथ में, ठीक है। महिला पूरा शब्द है, ये महिला पूरा शब्द है ना, विसर्ग लगा है सिर्फ, तो यहाँ पर आएगा चतस्रा। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। फिर है आपका जगतः इतस्य विशेषण पदम किम। ऑप्शन है आपके एकः, एकस्य, एका या चत्वारा। देखिए यहाँ पर कपया इतस्य विशेषण पदम किम। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन दे बताइए। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चत्वारा, ऑप्शन नंबर डी चत्वारा कपया। अगला देखते हैं। अगला देखिए हस्तः इतस्य विशेषण पदम किम। हस्तः का विशेषण पद कौन सा है। ऑप्शन देखिए एकः, एका, एकतः, एकस्य। सही आंसर बताना है आपको। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मिलाइए एका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए बालकय इतस्य विशेषण पदम किम। बालकय इतस्य विशेषण पदम किम। ऑप्शन देखिए त्रिभिः, त्रिशभिः, त्रिभ्या या त्रिषु। आपको राइट आंसर देना है। बालकय का विशेषण पद कौन सा है।
ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही आपका त्रिभी बालक है। ठीक है, अगला देखिए, नगरे तस्य विशेषण पदम किम, नगरे का विशेषण पद कौन सा है? एकस्मिन एकेन एकै एका। देखिए यहाँ पर आप पढ़ते होंगे कहानी, आपने कविता कभी कभी कहानी पढ़ी होगी, तो कहते हैं एकस्मिन नगरे, चलता ना, एकस्मिन नगरे कहा नृपहा निवसति, है ना, तो इसी प्रकार से आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही ए। बालकान इतस्य विशेषण पदम किम, बालकान का विशेषण पद बताना है। चत्वारः चतस्रः चतुरः चतुर्भ्या, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर बताइए, कौन सा हो जाएगा बालकान का विशेषण पद में? देखिए बालकान का विशेषण पद सही हो जाएगा यहाँ पर चतुरः, चतुरः बालका। अंगुल्य इतस्य विशेषण पदम किम, अंगुल्य का विशेषण पद कौन सा है? चतस्रः चतुरः चत्वारः दशभ्या, बताइए अंगुल्यस्य का विशेषण पद कौन सा है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतस्रः अंगुल्या। ठीक है, अगला देखिए, जगति तस्य विशेषण पदम किम, जगति का विशेषण पद बताना है। एकस्मिन चत्वारि एक है या एकम, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जगति का विशेषण पद होगा एकस्मिन, एकस्मिन जगति। ठीक है, अगला देखिए, आनंदमयम इतस्य विशेषण पदम किम, आनंदमय का विशेषण पद कौन सा है? ऑप्शन देखिए, जीवनम जलानाम वाङ्मयवेव या स्थाने, कौन सा सही हो जाएगा? राइट आंसर बताइए। यहाँ पर आपका आनंदमयम का हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए, जीवनम आनंदमयम। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगला देखिए, भवच्छेदस्त्रेय अंबकम पाद पासवाहा में भवच्छेद किसका विशेषण है? आपको बताना है यहाँ पर भवच्छेद, इसमें किसका विशेषण है? भवच्छेद स्त्र्यंबकम पाद पासवाहा। ठीक है, तो त्र्यंबकम का है, त्र्यंबक पाद का है, या पासवा का है, या पाद का है सिर्फ? राइट आपको आंसर बताना है किसका है। देखिए यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पासवा। ठीक है, जो भवच्छेद है वह आपका पासवा का संधि विच्छेद है, क्योंकि भवच्छेद में विसर्ग जब संधि विच्छेद करेंगे तो भवच्छेद और त्र्यंबकम ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर त्र्यंबक पाद ये अलग शब्द आ जाएगा और पासवाह अलग शब्द आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भवच्छेद के साथ में अलिंग वचन कारक संग में लग रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाता है नीलकमलम। नीलकमलम में विशेषण क्या है? कमल विशेषण है, नलम विशेषण है, नीलम विशेषण है, या नीलकम विशेषण है? आपको राइट आंसर देना है। देखिए कमल की विशेषता बता रहे हैं ना, नीलकमलम विशेष, कमलम तो विशेष्य हो गया, तो विशेषण क्या हो गया इसमें? नीलम। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, नीलम। अगला देखिए, अति सुंदरी बालिका में अति क्या है? अति सुंदरी बालिका में अति क्या है? विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या प्रविशेषण है? क्या विशेषण है अति? देखिए विशेषण तो है, विशेषण तो है, लेकिन कौन सा विशेषण है? समान विशेषण है, संख्या विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या प्रविशेषण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रविशेषण है। ठीक है, अति है ना, तो अति सुंदरी बालिका में अति प्रविशेषण है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन तो आगा बीटेट और यूपी टेट में आ चुका है। ये देखिए यूपी टेट 2012 में ये वाला क्वेश्चन आया था। विशेषण से भी आपके क्वेश्चन हमेशा ही फंसते हैं, तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा विशेषण। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वह रहेगी स्वर व्यंजन तो आपका हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी टॉपिक के हिसाब से आपका जो है संस्कृत के हिसाब से जो चलेगी वह रहेगी संधि की, संधि समास प्रत्यय आदि चलेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। और टेट का एग्ज़ाम की जो है डेट आ चुकी है, दिसंबर में होना है 14 दिसंबर को, तो बिल्कुल भी आप लेट मत कीजिए। देखिए दिवाली का पर्व है, समय नहीं मिल रहा है, लेकिन समय थोड़ा सा निकालिए, समय निकालेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए समय तो किसी के पास नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपने फार्म भरा है तो समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, समय निकालिए और जो है अपने अध्ययन को जारी रखिए, बीच में अध्ययन रोकना नहीं है। तो आप डेली वीडियो देखिए। देखिए सीडीपी का पाठ्यक्रम हमारे कक्षा में कंप्लीट हो चुका है, और जो सीडीपी का जो है
सारा ही आपको पहले अध्याय से लेकर लास्ट अध्याय तक कंप्लीट पूरा पाठ्यक्रम हमारे प्लेलिस्ट में इस समय अवेलेबल है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको 1 भी रुपया उसका नहीं देना है। आप जाकर उसको ज्वाइन कीजिए, उसको भी आप देखिए, पूरा लाभ लीजिए। संस्कृत क्लास चल रही है, इसके साथ साथ EVS की और हिंदी की क्लासेस भी हमारे चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। हमारे यूट्यूब फैमिली में जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। हमारे साथ बने रहिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।